बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन जी। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बड़ी सिंपल सी सादा सी है। तो मैं बना रही हूँ आज लच्छा पराठा। उसमें जो चीज़ें मुझे चाहिए, मैंने 2 कप मैदा लिया, उसको अच्छे से छान लिया, ठीक है। और 1 टेबल स्पून सूजी वो इसमें मैं डाल दूँगी, और 1 टेबल स्पून घी, ठीक है, वो डाल दूँगी, और 1 टीस्पून नमक, ठीक है। तो जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली वो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएं, ताकि मेरी हर नई वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे। पानी जो आपने रूम टेम्परेचर पर लेना है, ठंडा पानी बिल्कुल ना हो। अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छे से गूंद लेंगे। और इसकी तकरीबन कह लें कि जैसे आम रोटी बनाने के लिए हम आटा गूंदते हैं ना, वैसा ही गूंदना है, ना बहुत सॉफ्ट और ना बहुत हार्ड, ठीक है। मैं इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से गूंद लिया। तो अब अपने हाथों को हल्का सा ऑयल लगा के ना तो इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे। ऑयल वाला हाथ जो है ना, घी वाला, वो इसके ऊपर लगा देंगे और आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे जी। तो आटा सेट हो गया, इसको आधा घंटा हो गया था। तो इसको थोड़ा सा मसल लें। देखिए कितना मुलायम हो गया, ठीक है। तो इसके आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पेड़े बना लीजिएगा। जितने साइज़ का अपना पराठा बनाना है, इतने में मैं 6 पराठे बना लेती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं 6 से मैं अंदाजे से डिवाइड कर लूँगी। मैंने ये देखें पेड़े बना के रख लिए हैं। तो अब हम इसको बेलना शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैंने ये देखे 2 टेबल स्पून मैंने लिया घी, और उसमें 1 टेबल स्पून मैदा डाल दूँगी मैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको साइड पे रख देते हैं। आप ये जितने पराठे बेलने उस हिसाब से आप ये बना लीजिएगा। तो मैंने फ़िलहाल इतना ही बनाया। अच्छा, यहाँ पराठा बेलते हुए अगर आप चाहें तो इसको मैदे का सूखा ले लें, इससे बेल लें, और चाहे इसके सरफेस पे आप घी लगा लें, ठीक है। ये दोनों सूरतों में आप कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे उस हिसाब से। तो पेड़े बनाने के बाद उसको 3-4 मिनट आपने रेस्ट देना है, और फिर अब हम इसके रोटियां बेलेंगे बड़ी बड़ी, ठीक है। थोड़ा सा सूखा लगाकर तो इससे रोटी बेल लेंगे। आप खाली घी से भी लगा के ना इस पर, तो सूखा नहीं लगाना चाहते तो आप वैसे भी बेल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा लगाती हूँ, इससे ज़्यादा इजी होता है बनाना, ठीक है। हमने एक रोटी बेल ली इसकी। तो इस पे मैं अब ये लगा दूँगी जो मैंने अभी मैदा और घी मिक्स किया था ना, तो ब्रश की मदद से मैं इसको इसके ऊपर लगा दूँगी अच्छी तरह। आप हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। और इसके ऊपर हल्का सा ये सूखा मैदा जो होता है ना, वो डस्ट करें। इससे ये होता है कि जो इसकी लेयर्स होती हैं वो आपस में चिपकते ही नहीं। अब आप छुरी की मदद से, या मेरे पास पिज़्ज़ा कटर, इसकी मदद से इसके बारीक बारीक स्ट्रिप बना लें। तो आप छुरी की मदद से या उसी तरह हाथ की मदद से इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा करें, ठीक है। ये देखें, थोड़ा सा लंबा करते हैं, और यहाँ पे भी हल्का सा घी लगा दें।
अब इसको 3 उंगलियों के गिर्द इस तरह लपेटते हुए इसका पेड़ा बना लें। देख सकते हैं इस तरह सारे पेड़े बनाकर इसको 5 मिनट के लिए रख दें। ठीक है जी, तो पेड़े को मैंने 4-5 मिनट रेस्ट दिया। तो अब हम इसको बेलेंगे। तो मैं हल्का सा सूखा डस्ट कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा, और इसको हाथ की मदद से फैलाएंगे। ये पराठे थोड़े छोटे ही होते हैं और थोड़े ऐसे ना मोटाई में होते हैं। ठीक है, चलिए जी। अगर आपने इसको बेलना भी हो तो मसलन ये है ना, तो बस हल्के से इस तरह हाथ से फैला के ना, तो हल्का सा बस इसके ऊपर इस तरह कर लें, ज़्यादा नहीं। चलिए जी, अब हम इसको तवे के ऊपर डालते हैं। ठीक है, एक दफ़ा तवे को अच्छे से गर्म करके तो फिर उसकी आंच हल्की कर लें, क्योंकि ये तेज़ आंच पे पराठा नहीं बनाया जाता, जल जाता है। हल्का सा ऑयल लगा लें इस पर, जैसे घी लगा लें या ऑयल लगा लें। तो अब इस पर हम डाल देंगे पराठा। पराठे ने देखिए किनारे से कलर चेंज करना शुरू कर दिया, तो इस वक्त हम इसको पलट देंगे। एक दफ़ा मैं फिर पलटूँगी। तो यहाँ मैं इस पॉइंट पे मैं घी लगाऊंगी इस पर। इसको इस तरह घुमाते हुए इसको थोड़ा सा पकाएं। माशाल्लाह से देखें लेयर्स ऐसे ही आपको नज़र आ रही हैं। देखें ज़रा, ऐसे ही इसको दोनों तरफ से पलट पलट कर सुर्ख होने तक पराठे को पकाएं। और आंच आपने तेज़ नहीं करनी, हल्की आंच पर ही, मसलन कि हल्की से थोड़ी सी तेज़ आंच पे, दरमियानी सी, लो मीडियम पे कह लें, तो इस पराठे को बनाना आपने जी। तो पराठा अच्छे से सीख गया, तो इसको अब हम उतार लेते हैं। इसी तरह हम सारे पराठे बना लेंगे। मैंने सारे पराठे बना लिए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि ये सारे पराठे इकट्ठे करके ना हाथों से की मदद से थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे करते हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह से लच्छे बने हुए। ठीक है, गरम है पराठा। तो ये लच्छे पराठे की रेसिपी अगर मेरी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जस्ट चाहूँगी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।